रिलेटिव वेलोसिटी के पीछे वाले वीडियो में हम लोग यह बात कर रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। मतलब बी ने देखा ए को, बी ने देखा ए को, तो बी ने देखा ए को तो कैसे निकालेंगे कि बी ने देखा ए को तो क्या देखा? तो बताए थे कि रुका हुआ आदमी ने जो ए को देखा घटाओ रुका हुआ आदमी ने जो बी को देखा। फॉर्मूला के तौर पर यह था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। कहानी का मेन सारांश यही था कि दो आदमी हैं, ए और बी, दोनों चल रहे हैं अपने अपने डायरेक्शन में, अपने अपने वेलोसिटी से। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो क्या महसूस करेंगे? तो ये बात बताया गया कि जब बी देखेगा ए को तो क्या महसूस करेगा? तो रुका हुआ आदमी जो ए को देख रहा है, मतलब जो ए का एक्चुअल वेलोसिटी है, माइनस रुका हुआ आदमी जो बी को देख रहा है, मतलब जो बी का एक्चुअल वेलोसिटी है। अब इस कहानी को थोड़ा हम दूसरे ढंग से टर्न करते हैं। बी देख रहा था ए को, ए में भी वेलोसिटी है और बी में भी वेलोसिटी है, और एक तीसरा आदमी कौन है? रुका हुआ आदमी, स्टेशनरी मैन। आप समझ लीजिए खुद अपने आप को स्टेशनरी मैन। और दो आदमी है ए और बी जो दोनों चल रहा है, ए और बी दोनों में वेलोसिटी है और आप रुके हुए हैं। आप ए को भी देख रहे हैं और आप बी को भी देख रहे हैं, तो आप जो देख रहे हैं ए और बी को, ए और बी का एक्चुअल वेलोसिटी होगा। लेकिन जो बी ए को देखेगा वो कुछ और देखेगा, ए बी को देखेगा तो कुछ और देखेगा। तो फॉर्मूला के तौर पर हम लोग सीखे थे कि बी ने ए को देखा तो क्या देखा? तो ए की एक्चुअल वेलोसिटी में बी को, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी को घटाइए। तो यह लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर बी देख रहा है ए को, दोनों में वेलोसिटी है, दोनों मूविंग है और हम स्टेशनरी है, तो बी देख रहा है चूंकि ए को, तो ए को आप समझिए कि एक पार्टिकल है। अब हम ए के साथ जो बिहेव करने जा रहे हैं, ए को हम लोग पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे और बी को हम लोग समझेंगे कि एक मूविंग मैन है। इसे मूविंग मैन के नाम से बुलाएंगे और मूविंग फ्रेम पढ़ेंगे। और सिंबल होगा मेरा इसे पढ़ने का एस डैश, पार्टिकल का सिंबल होगा पी। तो जिसको देखा जा रहा है उसे पार्टिकल के नाम से पुकारेंगे, जो देख रहा है उसे मूविंग मैन के नाम से, एस डैश मतलब मूविंग मैन, और एक हम स्टेशनरी मैन है। अगर इस हिसाब से फॉर्मूला लिखा जाए तो ए है क्या? जिसको देखा जा रहा है, तो ए को लिखेंगे पार्टिकल। बी क्या है? मूविंग मैन, मतलब एस डैश। जिस तरह से बी देख रहा है ए को, हम बोलेंगे एस डैश देख रहा है पी को, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी यानी पार्टिकल, ए की जगह पार्टिकल, आई विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, बी को बोलेंगे मूविंग मैन आई विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। सेम टू सेम कहेगा, खाली से बात का अंतर है कि ए को भी हम पार्टिकल का नाम दे दिए हैं और बी को एक मूविंग मैन का नाम दे दिए हैं। बी देख रहा है ए को, दोनों में मोशन है, चूंकि इसमें भी मोशन है, इसमें भी मोशन है। एस डैश देख रहा है पी को, दोनों में मोशन है। चूंकि एस डैश देख रहा है इसलिए इसका नाम है मूविंग मैन, जिसको देख रहा है उसको बोले पार्टिकल। अब इसको थोड़ा सजा के लिखे ऐसे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। थोड़ा माइनस को खाली यहाँ ले आए तो हो गया प्लस। और हम लोग इस फार्मूला को हम लोग बेहतर ढंग से याद करेंगे और इसी पर पूरा रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या बना मेरा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। इसे हम लोग फार्मूला की तरह हमेशा यूज करेंगे। कोई भी सवाल होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, हम लोग यही यूज करने वाले हैं। और इसको बोलते बोलते आप 2 बार 3 बार इसको थोड़ा रिपीट कर लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। तो हो गया आपका फॉर्मूला।
अब इस फार्मूला पर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं जरा, तब आपको क्लियर पता चलेगा कि कैसे कैसे फार्मूला वर्क कर रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखाने जा रहे हैं ट्रेन और मैन के बीच, ट्रेन और मैन के बीच का कहानी। देखिए समझिए जरा, मान लीजिए एक ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, और पीछे गार्ड साहब हैं, बीस मीटर पर सेकेंड से ट्रेन चल रहा है। कितना से? 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर हम रुके हुए हैं, हमको बोला जाएगा स्टेशनरी में एस, ट्रेन को बोला जाएगा अभी मूविंग में। ट्रेन को चलते हुए हम प्लेटफार्म पर से देख रहे हैं कि 20 के स्पीड से ट्रेन जा रहा है। ट्रेन को, ड्राइवर को भी देख सकते हैं, गार्ड को भी देख सकते हैं। हम यहां से बैठ के इस तीनों में से ट्रेन को बोलिए, ड्राइवर को बोलिए, गार्ड को बोलिए, सबका स्पीड क्या देख रहे हैं हम लोग? 20 मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं हम प्लेटफार्म पर खड़ा होकर। अब एक बच्चा इस ट्रेन पर है, एक बच्चा इस ट्रेन पर है जो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन पर दौड़ रहा है। ट्रेन पर बच्चा दौड़ रहा है, चलती ट्रेन पर बच्चा दौड़ा अंदर 5 मीटर पर सेकेंड से। इस बॉय को बोला जाएगा अभी पार्टिकल। बॉय भी पार्टिकल है जिसे हम रुक करके भी देख रहे हैं और गार्ड साहब चलते चलते देख रहे हैं 20 की स्पीड से। तो ये जो गार्ड है या ट्रेन है या जो ड्राइवर है, ये हो गया मूविंग में, मूविंग फ्रेम। बॉय हो गया यहां पार्टिकल और हम यहां खड़ा स्टेशनरी में। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय समझिएगा, यहां पर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन मतलब ट्रेन वाला आदमी, गार्ड के बारे में सोचो। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन 5 मीटर पर सेकेंड होगा, आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वाला आदमी, गार्ड को लग रहा होगा, बैठा हुआ गार्ड नहीं, इसको लग रहा है कि बच्चा 5 की स्पीड से दौड़ रहा है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू रुका हुआ आदमी, स्टेशनरी में 20 मीटर पर सेकेंड, आई कैप। हमें लग रहा है प्लेटफॉर्म पर से कि ट्रेन 20 की स्पीड से जा रहा है। ट्रेन चाहे ड्राइवर चाहे गार्ड 20 की स्पीड से जा रहा है। ट्रेन ड्राइवर या गार्ड को लग रहा है कि बच्चा 5 की स्पीड से दौड़ रहा है। दोनों बात के लिए हमें लग रहा है कि ट्रेन 5 की स्पीड से जा रहा है, 20 से जा रहा है। ट्रेन लाने को लग रहा है कि बच्चा 5 से दौड़ रहा है। हमें लग रहा है बच्चा के बारे में कि बच्चा 25 से दौड़ रहा है। ये बात आप लोग फील कर सकते हैं। हमें यहां खड़ा कर लिया कि बच्चा का स्पीड कितना है? 25। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, आई कैप। तीनों बात क्लियर है एकदम। हमें लग रहा है कि बच्चा 25 से दौड़ रहा है। हमें लग रहा है ट्रेन का चालक ट्रेन 20 से जा रहा है। ट्रेन वाले आदमी को लग रहा है कि बच्चा 5 से दौड़ रहा है। तो ऐसे सोचिए कि 25 आई कैप ये कैसे आया? 5 आई कैप प्लस 20 आई कैप। 25 आई कैप क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। बॉय को हम लोग पार्टिकल भी समझ सकते हैं, बॉय पार्टिकल यहां। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन
बॉय लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन है। 5i क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और 20i क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। तो देखिए बैठ गई, बॉय है पार्टिकल, आप बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। सेट किया कि नहीं? हमें लग रहा है कि बच्चा जा रहा है कितना से? 25 से। तो ये मेन फॉर्मूला यही है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। इस कहानी में बच्चा पार्टिकल है, ट्रेन मूविंग मैन है और हम जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशनरी मैन। इस कहानी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये बच्चा 5 मीटर पर सेकेंड से इधर नहीं जाता, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर दौड़ता, सोचिए तो 5 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप हम बताते हैं आपको कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वाला आदमी 5 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। तब यहां पर 5 माइनस आई कैप में हम जोड़ रहे हैं 25 20 आई कैप। ऐसा नहीं कि 5 और 20 अंक को जोड़ रहे हैं, नहीं। अब आपको लग रहा है कि बच्चा चल रहा है कितना से? 25 से नहीं, आपको लग रहा है कि बच्चा चल रहा है 15 से। ट्रेन जा रहा है 20 से इधर, अब बच्चा दौड़ रहा है इस पर इधर 5 से, आपको लगेगा कि बच्चा 15 का स्पीड से जा रहा है। 15 हो गया। तो आखिर 15 आया कैसे? 5 माइनस आई में जुटा 20 आई, 5 माइनस आई में जुटा 20 आई, लेकिन फिर भी तो वही बात है। 5 माइनस आई क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। 5 माइनस आई क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ही तो है। तो फिर तो सिस्टम वहीं का वहीं है, खाली यहाँ 25 आई की जगह क्या होगा हम लोग का? 15 आई। 15 आई कैसे आया? बोले 5 माइनस आई प्लस 20 आई। मतलब ये बात आप क्लियर समझ गए कि बच्चा का जो स्पीड है, हम जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, हमें क्या लगेगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। ट्रेन पर वाला आदमी ने बच्चा को क्या देखा? वो वाला वेलोसिटी, और हमने ट्रेन को क्या चलते देखा? वो वाला वेलोसिटी। दोनों को जोड़ेंगे तो हम समझ लेंगे कि हमने बच्चा का वेलोसिटी क्या देखा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। एक चलता हुआ चीज पर एक और दूसरा वस्तु चल रहा हो, एक मूविंग बॉडी पर कोई दूसरा मूविंग बॉडी चल रहा हो, और आपको बाहर से बोले खड़ा होकर बताओ कि उसका वेलोसिटी क्या है, थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस पर एक आदमी बैठा देते हैं। आप समझिए कि आप गार्ड को बैठा दिए कि तुम देख के बताओ कि बच्चा का चाल क्या है। तो गार्ड साहब देख के बताया कि बच्चा का चाल 5 माइनस आई है, और हम गार्ड साहब को देख लिए कि 20 की स्पीड से जा रहे हैं। दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो हम समझ गए कि बच्चा का चाल क्या है। बोले 15 आई, और जब बच्चा इधर जा रहा था तो 25 आई। तो नाव वाला सवाल भी ऐसे ही सॉल्व होता है। आप ट्रेन को समझिए कि नदी है और बच्चा को समझ लीजिए कि नाव है। तो अगर मान लिया कि धारा की दिशा में बच्चा जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि बच्चा 25 से जा रहा है, और धारा के अपोजिट चलेगा तो हमको लगा कि बच्चा आगे भाई 15 कैसे जा रहा होगा। तो नाव वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं, धारा और नदी, मतलब नदी और नाव वाले सवाल में, कि एक बोट धारा की दिशा में जा रहा है, एक बोट धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बोट धारा की दिशा में जाएगा तो 20 5 25, जैसे कि बच्चा एक बोट की तरह समझिए और ट्रेन को एक नदी की तरह समझिए, तो कभी 25 और कभी 15। तो ऐसा सवाल अगर पहले भी बनाते होंगे तो एक सिंपल सवाल के माध्यम से आपको ये बात हम समझा पाए कि मेन कंसेप्ट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन।